नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सुधीर शर्मा ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा को भेजा शिकायत पत्र। सीएम सुक्खू पर एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग। पूर्व मंत्री, विधायक एवं धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी शिमला और एसपी कांगड़ा को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत में सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ में ये भी कहा गया कि सीएम के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो आगामी कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि सीएम ने हाल ही में ऊना के कोटलैड में जनता के बीच 6 पूर्व विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने के लिए 15-15 करोड़ रुपए लेने की बात कही थी। इससे उनकी चाबी को सीएम की ओर से बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। ऐसे में इस संबंध में जल्द मानहानि के तहत उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। सुधीर ने सीएम पर कार्यक्रम को लेकर अन्य भी गंभीर आरोप लगाते हुए उसमें जांच पड़ताल किए जाने की बात पुलिस के समक्ष रखी है। प्रियंका वाड्रा ने थपथपाई हिमाचल कांग्रेस नेताओं की पीठ, भाजपा पर साधा निशाना। हिमाचल के सामने आए सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की एकजुटता की सराहना की है। इसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की पीठ थपथपाई है, वहीं भाजपा पर तीखा निशाना साधा है। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस से मुलाकात के बाद रविवार को प्रियंका वाड्रा की ये पोस्ट सामने आई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मिली है। उनकी एकजुटता, मेहनत व मजबूती से चुनाव लड़ने के जज्बे और जनता के प्रति उनके समर्पण पर उन्हें गर्व है। एक तरफ भाजपा का भय, लालच और झूठ का साम्राज्य है। धनबल और एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के लिए लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सत्य, साहस और धैर्य से जनता के लिए अथक परिश्रम करने का संकल्प है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता पार्टी का साथ देगी और जीत सत्य की होगी। निर्दलीय विधायक 10 अप्रैल को देंगे नोटिस का जवाब, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रहेगी नजर। विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर तथा आशीष शर्मा 10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से जारी नोटिस का जवाब देंगे। इन तीनों विधायकों को विधानसभा सचिव के हवाले से जारी कारण बताओ नोटिस में 10 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर विधानसभा कमेटी रूम में उपस्थित रहने को कहा गया है। लेकिन इससे एक दिन पहले 9 अप्रैल को इन विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने को लेकर लिखित रूप से सूचना देनी होगी। ऐसे में तीनों निर्दलीय विधायक 9 अप्रैल को विधानसभा सचिव को अपने मौजूद रहने को लेकर लिखित सूचना दे सकती है। वहीं निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायक 10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से जारी नोटिस का जवाब देंगे। इसके लिए वे शिमला आएंगे। उधर निर्दलीय विधायकों को लेकर सभी की नजरें अब विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रहेगी। यदि विधानसभा अध्यक्ष उनके जवाब से संतुष्ट होकर उनके त्याग पत्र को मंजूर कर लेते तो फिर 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव होंगे। ऐसा नहीं होने पर निर्दलीय विधायकों के हलकों में उपचुनाव नहीं हो पाएंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार, अब हाईकमान के फैसले का इंतजार है। प्रदेश की सुक्खू सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी सांती क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इसे लेकर पार्टी हाईकमान के समक्ष भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में अब हाईकमान को निर्णय लेना कि वे प्रदेश के ताजा सियासी घटनाक्रम के बीच सिटिंग विधायक को चुनावी मैदान में उतारने पर मोहर लगाती या नहीं। वहीं कांगड़ा और शिमला सांती सीट को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के संबंध में संशय बरकरार है। इसी तरह हमीरपुर सांती क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं सीएम के करीबी सतपाल रायजादा का चुनावी टिकट लगभग तय है। सूचना के अनुसार कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 11 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मोहर लगा दी जाएगी, जबकि 6 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी घोषित करने में समय लग सकता है। सुधीर शर्मा के बाद अब राजेंद्र राणा ने भी सीएम सुक्खू को भेजा मानहानि का नोटिस। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, बागी कांग्रेस नेता एवं भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सिविल और आपराधिक मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में राणा ने सीएम से 2 दिन में
सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। नोटिस में राजेंद्र राणा ने कहा कि सीएम ने अपने भाषणों में उन पर अपमानजनक आरोप लगाया है। गत माह फरवरी में हिमाचल से राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपना मत दिया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। अपनी हार को स्वीकार करने के स्थान पर सीएम सुख को उन पर आरोप लगा रहे, जो निराधार है, झूठे, मनगढ़ंत व दुर्भावना से प्रेरित है। इससे उनकी छवि खराब हुई है। वहीं सीएम सुख द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा द्वारा बागी कांग्रेस विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसको लेकर सीएम सुख को सबूत पेश करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की सूरत में उनसे तुरंत बिना शर्त सोशल मीडिया पर माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की सूरत में उनसे तुरंत बिना शर्त सोशल मीडिया पर माफी मांगने को कहा है। साथ ही माफी कम से कम 3 राष्ट्रीय व 3 स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए और पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सीएम वापस ले। साथ ही पत्रकार वार्ता कम से कम 3 प्रमुख चैनल व अखबार में प्रकाशित होनी चाहिए। धर्मशाला के पूर्व विधायक एवं बागी कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। साथ ही कानूनी कार्यवाही के लिए 55,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की गई है। खबर बिडविलिंग से वरान गोल्फ कोर्स की पहाड़ियों में दर्दनाक हादसा, महिला पायलट की मौत। बिडविलिंग घाटी में एक दर्दनाक हादसे में लाइसेंस शुदा महिला पायलट की मौत हो गई है। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के नोएडा G34 सेक्टर 25 गौतम बुद्ध नगर निवासी रितु चोपड़ा पत्नी आशुतोष चंद्रा के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला पायलट और उसके पति काफी दिनों से यहाँ उड़ान भर रहे थे। महिला पायलट ने सुबह टेक ओवर पॉइंट से उड़ान भरी और वरान गोल्फ कोर्स की पहाड़ियों में करीब 11:30 बजे हादसे का शिकार हो गई। ऊना के रायपुर सोहड़ा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। जिला ऊना के पुलिस थाना महतपुर के तहत रायपुर सोहड़ा में 3 प्रवासी बच्चों की तालाब में नहाते समय डूबने से मौत हो गई है। मृतक बच्चों की पहचान 11 वर्षीय सोनू पुत्र सुरेश, 9 वर्षीय मुकेश पुत्र ब्रह्मेश व 8 वर्षीय पंकज पुत्र प्रसादोसावी निवासी संबल चंदोसी यूपी के रूप में की गई है। ये सभी बसदेड़ा में रह रहे थे। दिल्ली में आयोजित समन्वय समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस अवसर पर लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी के आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत करवाया है। वहीं सूचना के अनुसार सोनिया गांधी ने प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हुई उलटफेर और उसके बाद सामने आए सियासी घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है। साथ ही प्रतिभा सिंह को एकजुटता के साथ पूरी टीम को साथ लेकर चुनावी रण में उतरने को कहा है। पुलिस की शराब माफिया पर कार्रवाई, खारा व ब्यास के जंगल में 5 भट्टियों सहित हजारों लीटर लाहन की नष्ट है। सिरमौर जिले के उपमंडल पोंटा साहिब के तहत पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। जानकारी के अनुसार खारा व ब्यास के जंगल में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 5 भट्टियों सहित 7,000 लीटर लाहन को नष्ट किया है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि खारा व ब्यास के जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने का काम चल रहा है। खबर चंबा से रोंगड़ी नाला के समीप धसी सड़क, बड़े वाहनों के लिए बंद हुआ भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे। पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे बग्गा रोंगड़ी नाले में हो रहे लगातार भूस्खलन के चलते विभाग ने बड़ी गाड़ियों की आवाजाही अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। इसकी पुष्टि नेशनल हाईवे विभाग के एसडीओ धर्मचंद शर्मा ने की है। सड़क खराब होने को लेकर विभाग ने इसकी सूचना डीसी चंबा पुलिस व संबंधित विभाग को भी दे दी है। बग्गा के समीप रोंगड़ी नाला के समीप लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़क काफी खराब हो गई है। यहाँ पर भारी वाहनों की आवाजाही किसी भी खतरे से कम नहीं है, इसलिए विभाग ने सड़क की मुरम्मत होने तक बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी है। अब यहाँ से भरमौर के लिए करीब 48 किलोमीटर का सफर करने के लिए यात्रियों को वाहनों की अदला बदली करनी पड़ेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ डंगे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। खबर कुल्लू से तलोगी और भोंतर में 545 ग्राम चर्च के साथ 2 गिरफ्तार है। पुलिस ने तलोगी और भोंतर में 2 लोगों को 545 ग्राम चर्च के साथ गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, सत्ता में रहने का नैतिक हक हो चुकी है कांग्रेस, ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की सुख सरकार सत्ता में रहने का नैतिक हक पूरी तरह से खो चुकी है और अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कहाँ है, मुझे धरातल पर कहीं भी सरकार दिखाई नहीं दे रही है। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत, जो कि करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुंबई गई है, वे भी 10 अप्रैल को वापस लौट आएगी और 11 अप्रैल से वे अपना द्वारा से चुनाव प्रचार शुरू कर देगी। राजनीति टिकट तय करने के लिए कांग्रेस फूंक कर रख रही है कदम। हिमाचल में टिकट तय करने में कांग्रेस जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस हर कदम फूंक कर रख रही है। अंतिम चरण में हिमाचल के चुनाव होने से भाजपा की हार बिसात पर नजर रखने के लिए कांग्रेस को पर्याप्त समय मिल रहा है। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के प्रत्याशी तय होने की संभावना है। कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में लगभग सहमति बनती दिख रही है। शिमला को लेकर भी 2-3 दिन में एक राय बनने के आसार है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी तलाशने की जनता की नब्ज टटोल कर करवाए गए सर्वे को पार्टी पूरा ध्यान दे रही है।